और सबसे पहले बात करेंगे एक अहम तरीन खबर के हवाले से कि भारतीय एजेंसी रॉ की अमन-ओ-अमान की सूरत हाल मजीद खराब करने की बड़ी साजिश है वो नाकाम बना दी गई है। हसास इदारों की अहम कार्रवाई में भारतीय खुफिया इदारों के साइबर अटैक हमलों का सुराग लगाते हुए उन्हें गैर मुअस्सर कर दिया गया है। जी जनाब, और बहुत सारे लोग जो कि वेब पे ज़रा एक्टिविटी करते रहते हैं उनको पता है कि आजकल तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स, तमाम यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान से चलने वाला हर बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल साइबर अटैक्स की जद में है। और जो अब ये जो मंसूबा सीज किया गया है, जो जो प्लान पकड़ा गया है, उसके मुताबिक सरकारी और दिफाई हुक्काम के मोबाइल और उनके आलात हैक करने की मंसूबाबंदी भी की गई है। ISPR के मुताबिक दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई और बर वक्त कार्रवाई के जरिए उन पर काबू पा लिया गया। पाक फौज ने साइबर हमले रोकने के लिए जरूरी फासिल इकदाम भी बढ़ा दिए हैं। ताहम तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदाम की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और तफ्तीशी जराये के मुताबिक कराची में क्रैकर हमलों में मुआवनत फराहम करने वाले मकामी दहशतगर्द नेटवर्क के 12 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है और इनसे तफ्तीश भी जारी है। और इस तफ्तीश के मुताबिक तमाम क्रैकर्स हमलों में RGD1 मवाद इस्तेमाल किया गया है कराची में मुख्तलिफ मकामात पर, जबकि घोटकी और लाड़काना में भी सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट बनाते हुए ये क्रैकर्स हमले किए गए थे। भारत मुसलसल रिवायती और जदीद तरीकों से पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे सुक्की का सामना करना पड़ता है। 26 जुलाई को पाक फौज के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर 5 में भारत का रवा बरस 10वां जासूस ड्रोन भी मार गिराया था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार जनाब हारिस नवाज साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, साइबर अटैक्स पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोगों के फ़ोन्स ट्रेस करना, उनका डेटा हैक करना, ये किस कदर संगीन क्राइम हो सकता है? देखिए, इंडिया जो है वो तमाम हदें पार कर चुका है। कोई उनमें अभी ना इंसानियत है, ना एक नेबरहुड है, ना कोई चीज़ है। ये वजह बेसिकली ये है कि इस वक्त जो इंडिया के हालात हैं, जितना आइसोलेट हुआ है, वो पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं कर सकता और उसकी वजह से वो हरबा इस्तेमाल करता है जिसमें कोई ना कोई तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। और अब ये साइबर अटैक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आजकल ये डिजिटल वॉरफेयर में और साइबर क्राइम में सबसे अहम है, जिसमें तमाम आपके जो डाटा होता है, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हैं, ये सारी हैक कर लेते हैं और उसके बाद उनको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि व्हाट वी आर प्लानिंग और वो हम क्या करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से फिफ्थ जनरेशन वॉर है, उस पर भी इट्स पार्ट ऑफ दैट, जिसमें आपको आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, स्लीपर सेल हुए, वो भी इसी तरह चीज़ें थी। तो ये एक बहुत अहम है और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि आपके जो प्लान होते हैं लड़ाई के, वॉयस कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं जिसमें आप फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, मूवमेंट की प्लानिंग करते हैं, सारी हैक कर ली जाती है। और ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे ISI का और इसलिए दुनिया में ISI नंबर 1 है कि हम कोई भी नुकसान से पहले उसको पकड़ लेते हैं और उसके लिए हम सटन हिफाजती तदाबीर कर लेते हैं। बिल्कुल, और यही हमने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से ये है कि हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन अगर देखा जाए भारत की अपनी सूरत हाल, आप देख लें कितनी गैर मुस्तहकम उसकी अपनी अंदर की सूरत हाल, उनके अंदर के मसले मसाइल जो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और दूसरी जानिब वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। तो ये जो उनकी हरकतें हैं, इससे खिते को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, वजह यह है कि इंडिया जो नरेंद्र मोदी जो एक गुजरात के मुसलमानों का कसाई है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इंतहा पसंद है और ये 3-4 का जो टोला इनका बना हुआ साथ इनके साथ, वो अब आइसोलेशन में हो गए हैं। अवाम उनसे मुतनफ़र हैं, चाइना में उनको मार लगी है, कश्मीरी उनको मार रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम उनको हुई हुई हैं और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी चल रही है। फिर सबसे बड़ी बात है कोविड-19 उनके रोज़ाना 40 से 50,000 लोग वो इसका शिकार हो रहे हैं। सो इसको डाइवर्ट करने के लिए वो हरबा इस्तेमाल करता है कि आवाम की टेंशन डाइवर्ट हो जाए, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर करे, कभी कॉप्टर आपके सामने भी 10वां गिराया पाकिस्तान में, फॉरवर्ड पोजीशन की फोटोग्राफी करते हैं। ये करना अवाम की टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है ताकि लोग इससे जो खिलाफ हो गए हैं वो ना हो सकें, लेकिन ये अब दुनिया में एक्सपोज हो गया और इसको पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी हर जगह पर इसको मार देते हैं।
और जिसकी वजह से ये और फ्लड का शिकार हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक ये जो अभी हिफाजती तदाबीर बता दी हैं, गाइडलाइन बता दी हैं पाकिस्तान की ऑब्जर्वर जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं उन लोगों ने, तो अभी इसको बड़ी अच्छी इफेक्टिव तरीके से काबू पा लिया है। फिर सारा सिक्योरिटी का बता दिया कैसे इसको चेक करना है और हमने इसको डिफीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये किसी हद तक भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके हैं हेजमोनिक डिजाइन और पाकिस्तान इसके लिए सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। दैट इज द रीजन ये करना चाहते हैं। सीपेक के लिए ये अंधे हुए हैं, सीपेक नहीं बना देना चाहते। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले हारिस नवाज साहब, ऑलरेडी भारत इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। एक टाइम था कि भारत खुद को क्लेम कर रहा था कि वो चाइना के पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा। और भारत के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद माह में अपने तमाम पड़ोसियों के साथ खराब हो गए हैं, हत्ता कि बांग्लादेश के साथ भी अब भारत के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल में बजाय इसके कि भारत डिप्लोमेसी का और अपने इमेज को सॉफ्टन करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करे, भारत पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन चाहता है। ये दूररस नताइज इसके क्या हो सकते हैं? देखें, एस्केलेशन वो इसलिए चाहता है, वो चाहता है कि जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर सीपेक को बना रहे हैं, ये अमेरिका और इंडिया नहीं चाहते। और अमेरिकन हेलो फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम वन बाय वन करते हैं। जैसे कि मैं डेली बोलता हूँ कि हम पाकिस्तान मीडिया की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। आज मैं हिपोक्रेसी की बात नहीं करूँगा। आज इन्हें थोड़ा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि पढ़ते लिखते तो है नहीं, ये इन्हें पता नहीं है कुछ कि एक्चुअली बोलना कैसे है। इन्होंने कहा कि रॉ ने, जो कि इंडिया की एजेंसी है, उसने इनके ऊपर साइबर अटैक करा पाकिस्तान के ऊपर। भाई जैसे रॉ के पास कोई काम ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो अटैक हुआ था वो इंडिया ने करवाया है, बिना कोई एविडेंस है नहीं, कुछ नहीं है, बस बोल दो। जब उसके बाद फिर वहाँ पे जो एक्चुअली में अटैक करा था वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करा था, BLA। और रीज़न है भाई उनके पास कि उन्होंने क्यों अटैक करा। तुम उनके साथ क्या कर रहे हो बलूचिस्तान में, चाइना के साथ मिलकर? पूरी दुनिया दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो ये हो गई साइबर अटैक से बात। दूसरी बात है जो इनका गेस्ट है, एंड आई थिंक ये कोई फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है। आर्मी भी क्या बोले, यहाँ पे आर्मी कम डकैत ज़्यादा हैं यहाँ के लोग, ऑफिसर्स ऑब्वियसली। तो वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट हो गया। अब मतलब इस बात को कौन पचा पाएगा कि इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट है। तो दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कौन हुआ है। तुम्हारा PM पिछले 1 साल से जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है सऊदी अरेबिया, उसके सामने चिल्ला चिल्ला के मर चुका है कि OIC का इशू उठाओ, कश्मीर का इशू OIC के फोरम पे उठाओ। उसने तुम्हें वो टके के भाव पूछा नहीं, मुंह तुम्हें लगाया नहीं। हालत ये हो गई। तुमने अभी लास्ट वीक इनके जो फॉरेन मिनिस्टर, मैंने वीडियो भी बनाई थी, सऊदी अरेबिया को वो एक्चुअली धमकी दे दी, ओपन थ्रेट मीडिया TV पे आके, कि अगर सऊदी अरेबिया हमें सपोर्ट नहीं करता कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने के अंदर, तो हम फिर OIC के पैरेलल में मुस्लिम कंट्रीज़ का एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देंगे। हुआ क्या रिजल्ट कि उसका रिज़ल्ट क्या हो गया, सऊदी अरेबिया ने पहले तो वो इनसे बात नहीं कर रहा था कि कश्मीर इशू उठाएगा। अब क्या किया कि जो इनको वहाँ से लोन मिल रहे थे, जो कि उनको $6 बिलियन का लोन दे रहा था, और कि $3 बिलियन तो कैश और $3 बिलियन के ऑयल ले सकते हैं, वो सब बंद कर दिया सऊदी अरेबिया ने। तो पहले तो पैसे ऊपर से अभी $1 बिलियन से वापस मांगा ही था। अब जो तेल था वो तेल भी इनको उधारी में देने से मना कर दिया। ये हालत है तुम्हारी। अब तुम्हारी मतलब जिगरी दोस्त थे वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तो खैर यूरोपियन कंट्रीज़ को तो भूल ही जाओ। ये दूसरा। तीसरा, इसने कहा कि इंडिया जो है वहाँ पे 50-50 हज़ार केस डेली आ रहे हैं चाइनीज़ वायरस कोविड-19 के। एग्रीड, कोई डाउट नहीं है इसमें। तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे, तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हो। इंडिया में टेस्टिंग हो रही है भाई। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। अमेरिका की देख लो कितनी है, 350 मिलियन है। वहाँ कितने हैं, इंडिया से कितने ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे, मौतें कितनी हुई हैं। तो इंडिया के अंदर रिकवरी रेट बढ़िया, वो इन्हें दिखता नहीं है। खाली ये दिख रहा है 50-50 हज़ार। आई नो कि 50-50 हज़ार आ रहे हैं डेली। इंडिया में अभी जो कोविड-19 है वो अपने पीक पे है।
तो तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम तो टेस्ट ही नहीं कर रहे, तुम अपने पेशेंट को टेंट में रख रहे हो, तो क्या होगा। ये था। और फिर तीसरा इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है, फिर इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करा उसने। अब ये इंडिया, मैं जानता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अभी स्लो है, इंडिया की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन में चल रही है, लेकिन यार कौन कंट्री हमें ज्ञान दे रही है। तुम अपनी कंट्री को देखो ना भाई, जो कर्जे पे जी रहे हो, कर्जे पे जी रहा है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, कहाँ कहाँ हाथ फैला रहा है, कोई दे दे। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया सी पैक से जलता है। यार क्या कर लोगे सी पैक बना के, बना हुआ है सी पैक इंडिया सी पैक से नहीं जलता है। तुम जहाँ पे सी पैक बना रहे हो वो इंडिया की टेरिटरी है, इसलिए इंडिया को प्रॉब्लम है। तुम अपने घर में बनाओ, पाकिस्तान जहाँ है तुम वहाँ सी पैक बनाओ, कि सी पैक के 10 पैक बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और क्या होता है सी पैक का रिजल्ट आने वाले टाइम में तुम लोग को पता चल जाएगा। तुम हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नाउ अ चाइनाज़ कॉलोनी, बस ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये था इस पूरी वीडियो का एक ओवरव्यू। आई होप ऐसे आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।